हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं बात करूंगा आपसे डोपामीन, ड्रीम्स और क्रिएटिविटी के बारे में कि कैसे डोपामीन का कनेक्शन ड्रीम से भी है और ड्रीम्स के थ्रू हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और कैसे डोपामीन इंसान को पागल भी करता है और उसको हाईली क्रिएटिव भी बनाता है। देखो यार, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर डोपामीन का असर ज़्यादा है। इनको हम बोलते हैं डोपामीन डोमिनेटेड पर्सनैलिटीज़। ठीक है, कुछ पर्सनैलिटी जेनेटिकली वायर्ड है कि उनके ऊपर डोपामीन का असर हमेशा ज़्यादा रहता है, कुछ ज़्यादा ही डोपामीन प्रोड्यूस होता है। अभी क्या है कि ऐसे लोग कौन होते हैं जिनके जो डोपामीन डोमिनेटेड पर्सनैलिटी, ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो साइंटिस्ट हैं और जो क्रिएटिव लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग जैसे म्यूजिशियंस हैं, पेंटर्स हैं, पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, ठीक है, तो इनकी पर्सनैलिटी और साइंटिस्टों की पर्सनैलिटी में देखा गया कि डोपामीन ड्रिवन पर्सनैलिटीज़ हैं, डोपामीन डोमिनेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि ये पर्सनैलिटीज़ सपनों का बहुत पावरफुल यूज़ करती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। जैसे कि एक टाइम था जब बेंजीन का स्ट्रक्चर था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था दुनिया में। दुनिया के सारे साइंटिस्ट परेशान थे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। तो उस टाइम जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था कैक्यूल। ठीक है, तो कैक्यूल भी परेशान थे। रात को सोते टाइम सोचने लगे, कॉपी पेन लिया, ड्राइंग बनाने लगे, कुछ इमेजिन करते रहते थे कि क्या होगा स्ट्रक्चर, क्या होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, बिल्कुल एकदम मैड हो गए थे वो, सोच सोच के क्या होगा क्या होगा, लेकिन उनको सॉल्यूशन नहीं मिला। जब वो रात को सोए तो ड्रीम में उनको एक सांप दिखाई दिया, और वो जो सांप था वो इस तरीके से था कि वो सांप अपनी ही पूंछ खा रहा था, अपनी ही टेल को खा रहा था। तो वहां से उनको दिमाग में आइडिया आया है कि यार ये तो यही है बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो ड्रीम ने उनको हेल्प करी बेंजीन के स्ट्रक्चर को फाउंड करने में, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में आया। ऐसे ही एक और साइंटिस्ट थी, मैडम क्यूरी। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट थी जिनको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो उन्होंने, मैडम क्यूरी ने भी ड्रीम्स के बारे में काफ़ी मेंशन किया है कि ड्रीम्स ने उनको बहुत हेल्प करी है साइंटिफिक डिस्कवरीज में। तो अब क्या सिर्फ साइंटिस्ट ही ड्रीम्स के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? क्या ऑर्डिनरी आदमी नहीं कर सकता? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, बट थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, जो ऑर्डिनरी इंसान है, जैसे मैं, आप, हम लोग सब, हम उतने पावरफुली सोचते नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। हमारी इंटेंसिटी है ना जो सोचने की, उतनी डेप्थ में जाती नहीं है। अब जैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। जैसे कि मान लीजिए 12th के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने होम टाउन में रहना है। मान लीजिए एक लड़का है, लड़के का होम टाउन है दिल्ली, ठीक है, और वो 12th के बाद साइकोलॉजी का कोर्स करना चाहता है। अब एक साइकोलॉजी का कोर्स उसको मिल रहा है दिल्ली में, एक साइकोलॉजी का कोर्स उसको मिल रहा है बॉम्बे में। ठीक है, अब उसने सबसे पूछा, अपने पेरेंट्स से पूछा, टीचर्स से पूछा, दोस्तों से पूछा, बट फिर भी अभी वो कन्फ्यूज़न है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा कि उसको दिल्ली रहना चाहिए, होम टाउन, या बॉम्बे जाना चाहिए। ये सोचते सोचते वो रात को सो जाता है। जब वो सोता है तो उसको एक सपना आता है। सपने में वो एक एरोप्लेन में है। एरोप्लेन का जो पायलट होता है ना, थोड़ी देर बाद उसको बोलता है लड़के को कि यार इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ेगी, नहीं तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। और वो जो प्लेन है वो दिल्ली के ऊपर से जा रहा है। लड़का बोलता है कि तुम दिल्ली में प्लेन की लैंडिंग कराओ, दिल्ली मेरा होम टाउन है, तो क्या दिक्कत है? पायलट बोलता है नहीं, लैंडिंग में दिल्ली में नहीं कराऊंगा, दिल्ली में प्लेन क्रैश हो सकता है, मैं इसकी लैंडिंग बॉम्बे में कराऊंगा। ये कह के सपना ख़त्म हो जाता है। आपको मालूम है सपने ने क्या सिंबॉलिक फॉर्म में क्या सिग्नल दिया लड़के को? ये दिया कि दिल्ली तुम्हारा होम टाउन है, बट दिल्ली में तुम कंफर्ट जोन में फंस गए हो। तो अगर तुम ज़िंदगी में राइज करना चाहते हो तो अपने होम टाउन से निकलो और बॉम्बे जाओ। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये सिग्नल दिया सपने ने उसको। सपने ने प्रॉब्लम सॉल्व करी। सपने नेचर का एक तरीका है आपसे कनेक्ट करने का। नेचर की जो कुछ मिस्टिकल फोर्सेस हैं, ठीक है, वो तरीका है नेचर का आप तक पहुंचने का। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो आप भी, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है ना लाइफ में और आपको लगता है कि कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा, तो उसको लिख लो एक कॉपी पेन पे, थोड़ा सोचो उसके बारे में और सो जाओ। 1, 2 या 3 दिन के अंदर आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ड्रीम्स आपको 200% हिंट देंगे ही देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो साइंटिस्ट होते हैं और जो आर्टिस्ट होते हैं, ये 2 कैटेगरी ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनकी पर्सनैलिटी पे डोपामीन ज़्यादा हावी रहता है। क्यों हावी रहता है? क्योंकि साइंटिस्ट और आर्टिस्ट हमेशा ना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। वो चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी को एक लेवल से ऊपर उठाया जाए, उसको बेटर करा जाए। देखो, ऑर्डिनरी आदमी, आप लोग, हम लोग क्या सोचते हैं? हम तो सोचते हैं कि यार बस लाइफ अच्छे से कट जाए, ठीक है, अच्छे से जी लें बस कैसे भी करके। तो हम लाइफ को सस्टेन करते हैं, बट हम एक लेवल से ऊपर जंप नहीं मारते।
लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, क्रिएटिव लोग हैं। तो जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, ये एक जंप मारते हैं, ये ह्यूमैनिटी को यहाँ से उठा के यहाँ लेके आते हैं, एक पुश देते हैं ह्यूमैनिटी को। हम लोग एक ही लेवल पे रहते हैं, ऑर्डिनरी ह्यूमन ह्यूमैनिटी को सिर्फ एक ही लेवल पे रखता है, लेकिन जो क्रिएटिव लोग होते हैं ये जंप देते हैं, ये ह्यूमैनिटी को यहाँ से यहाँ लेके आते हैं। तो उस जंप के लिए डोपामिन रिस्पॉन्सिबल है। डोपामिन बहुत पावरफुल है, ये इनको हाईली क्रिएटिव बना देता है, क्योंकि ये फ्यूचर की तरफ सोचने की एबिलिटी देता है, फ्यूचर ओरिएंटेड बनाता है। मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में भी कि कैसे डोपामिन हमें फ्यूचर की तरफ पुश करता है, ठीक है। लेकिन एक अब इसका ड्रॉबैक भी है, ये क्रिएटिव तो बनाता है बट साथ ही साथ ये प्रॉब्लम्स भी देता है, ये मेंटल डिसऑर्डर्स भी पैदा करता है। जी हाँ, इसलिए हम बोलते नहीं कि बहुत लोग जो बहुत ज़्यादा हाइपर इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, हाइपर क्रिएटिव होते हैं, वो पागल भी हो जाते हैं। थोड़ा मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कैसे ये करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम हम सब ने सुना हुआ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के महान सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, नोबेल प्राइज़ विनर, रिलेटिविटी ढूंढी इन्होंने, ठीक है। लेकिन आइंस्टाइन के बारे में ये ह्यूमन से रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते थे, क्योंकि ह्यूमन से रिलेशनशिप्स बनाने के लिए आपको प्रेजेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन साइंटिस्ट और जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कि डोपामिन उनको फ्यूचर की तरफ लेके जाता है, प्रेजेंट में रहने ही देता। तो ये जो इतने हाइपर इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, हाईली क्रिएटिव लोग हैं, ये लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो पर्सनल लाइफ थी बहुत ख़राब थी। वाइफ से डिवोर्स होने से 2 साल पहले उनका अफेयर चल रहा था अपनी कज़न से, ठीक है। वाइफ को डिवोर्स दिया, फिर कज़न के साथ आ गए, कज़न के साथ आए, फिर सेक्रेटरी के अफेयर में आ गए, सेक्रेटरी के अफेयर में आए, कज़न को छोड़ा, उस टाइम पे फिर 6 और उनकी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। तो ऐसे ही उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ही हाईली अनस्टेबल रही। थोड़ा सा अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन को समझोगे तो, ठीक है। लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ह्यूमन रिलेशनशिप्स वाला जो पार्ट था, जो सोशल स्किल्स वाला पार्ट था, वो काफ़ी वीक हो गया था, क्योंकि डोपामिन उनको ना पूरा जो उनकी एनर्जी थी, जो उनकी लाइफ में सारा प्लेयर था, वो साइंस की तरफ से आ रहा था। वो उनको प्रेजेंट रिलेशनशिप्स क्या हैं, कैसा वो दिख रहे हैं, इससे उन्हें मतलब ही नहीं है, ठीक है। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जैसे मैंने बोला कि जो लोग बहुत हाईली क्रिएटिव होते हैं तो चांसेस होते हैं उनके किसी ना किसी एरिया में मैडनेस के भी। उनका जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो 2 लड़के थे उसमें से एक लड़का वर्ल्ड फेमस हाइड्रोलिक इंजीनियर था, लेकिन जो दूसरा लड़का था उसको एक मेंटल बीमारी थी, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी थी। जो उसका दूसरा लड़का था एल्बर्ट आइंस्टाइन को, उसकी डेथ हो गई थी स्किज़ोफ्रेनिया से, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में हमें पता नहीं होता, ज़्यादा इस पर बात नहीं की जाती। अब खाली एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे नहीं थे, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स भी ऐसे हुए हैं, जैसे कि सोक्रेटिस के बारे में प्लेटो लिखते थे। जब सोक्रेटिस किसी चीज़ के बारे में सोचते थे ना, तो पूरा पूरा दिन एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, दिन रात निकल गए एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, ना खाने की सोच है, ना कपड़ों की कोई सुध बुध है, ठीक है, कैसे दिख रहे हैं कोई सुध बुध नहीं है, बस एक ही जगह खड़े हुए हैं, पूरे पूरे दिन एक ही प्रॉब्लम के बारे में सोचे जा रहे हैं, दिन रात एक ही जगह पे खड़ा होना बहुत बड़ी बात है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम के बारे में सोचना। तो उस इंटेंसिटी जो थी उनकी, डेप्थ थी जो थॉट्स की, सोचने की, वो बहुत अलग ही लेवल पे है, ठीक है। न्यूटन से हम सब इंस्पायर्ड होते हैं, हमें पढ़ाया गया कि न्यूटन ने सेब गिरा और ग्रेविटी की खोज करी, पर आपको क्या पता है क्या न्यूटन पैरानॉइड थे बहुत ज़्यादा, उनको बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स थी, बहुत डरते थे, बहुत सीक्रेटिव थे, ठीक है। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स भी थी उनके साथ। एक टाइम था जब वो ऑकल्ट पावर्स में बहुत बिलीव करते थे। ऑकल्ट पावर समझते हो आप, जैसे कि थोड़ा भूत प्रेत, जादू टोना, इन चीज़ों के बारे में बहुत पढ़ते थे, और वो चाहते थे कि मैं एक ऐसा सब्सटेंस ढूंढ लूँ, मिथिकल सब्सटेंस ढूंढूं जिससे कि आदमी अमर हो जाए। मिल नहीं पाया उन्हें, है ही नहीं ऐसा कुछ, तो कहाँ से ढूंढ पाएंगे, पर वो ढूंढना चाहते थे कि आदमी अमर हो जाए, आदमी को अमर करना चाहते थे, ठीक है। 50 साल की एज में एक साल मेंटल असाइलम में भी रहे थे, ठीक है, और पागल हो गए थे। ये इसैक न्यूटन के बारे में बता रहा हूँ आपको, जो इतने बड़े जीनियस माने गए, ठीक है। तो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते थे, एक अलग तरह की प्रॉब्लम थी उनके साथ। और खाली ये बात मैं साइंटिस्टों की नहीं कर रहा हूँ, आप ये देखो, बीथोवन का नाम सुना आपने? बीथोवन दुनिया में बहुत बड़े मतलब पियानिस्ट थे और ज़बरदस्त म्यूजिशियन थे, ज़बरदस्त म्यूजिशियन। बीथोवन, मेंटल प्रॉब्लम्स रही हैं बहुत सारी बीथोवन को, आप थोड़ा गूगल करिएगा इनके बारे में। और निकोल टेस्ला, जीनियस, टेस्ला की और थॉमस एडिसन की फाइट के बारे में अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट है। मतलब एक वॉर ऑफ द ग्रेट जाइंट्स आइडियोलॉजी की फाइट थी, टेस्ला और एडिसन। तो जो निकोल टेस्ला थे, निकोल टेस्ला को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मेंटल प्रॉब्लम्स थी निकोल टेस्ला को। पढ़िए आप निकोल टेस्ला के बारे में, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, लेकिन ज़बरदस्त जो सोच है, मतलब आज भी आप पढ़ोगे कुछ किसी को समझ में नहीं आता टेस्ला के बारे में। टेस्ला एक बहुत ही अलग लेवल पे है जो सोच है उनकी, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम्स थी टेस्ला को।
फिर मैं बोलूंगा विंसेंट वैन गॉफ, जबरदस्त पेंटर, जबरदस्त पेंटिंग है, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम्स थी वैन गॉफ को। हाईली क्रिएटिव लोग हैं यार ये, बीथोवन, वैन गॉफ, जिनकी मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है। चार्ल्स डार्विन, डार्विन के साथ प्रॉब्लम थी। और यही नहीं, खाली अगर मैं राइटर्स की बात करता हूं आपसे, राइटिंग का मुझे बहुत शौक है, स्लाइवा पाथ, वर्जीनिया वुल्फ, एनी सेक्सटन, ठीक है, ये जाइंट्स हैं, बहुत रेबेलियस राइटिंग्स हैं इनकी, और बिल्कुल दिल खोल के लिखती थी ये राइटर्स, और जैसा था ना वैसा लिखती थी। इन्हें परवाह नहीं थी कि दुनिया क्या कह रही है, सोसाइटी क्या कहेगी। बहुत ही बोल्ड राइटिंग्स हैं, स्पेशली मैं एनी सेक्सटन की बोलूंगा तो बहुत बोल्ड राइटिंग्स हैं। तो इन तीनों को मेंटल प्रॉब्लम्स थी यार, बहुत ही डिप्रेशन में रही हैं, मेंटल सफरिंग्स रही हैं, और ठीक है। तो जो बहुत हाईली साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं, जो बहुत ही हाईली क्रिएटिव टाइप के लोग हैं, डोपामिन को क्रिएटिव बनाता है बट साथ ही साथ मेंटल सफरिंग्स भी देता है। इनसाइड अ ग्रेट जीनियस लाइज अ ग्रेट मैडमैन एज वेल, ठीक है। मतलब हर एक जो जीनियस होता है उसका दिमाग नॉर्मल चलता नहीं है, जो सोर्स है उसका, जो उसको जीनियस बना रहा है, वही सोर्स उसको फिर मेंटल प्रॉब्लम्स की तरफ भी पुश कर देता है। हाइपर इंटेलेक्चुअल्स, हाइपर क्रिएटिव लोग, इनके अंदर आपको कुछ अलग टाइप का, उनका ब्रेन कुछ अलग टाइप का होता है, नॉर्मल ब्रेन की तरह नहीं सोचते वो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा हो, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी देखी गई है जो मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पे डोपामीन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डोपामीन उन्हें फ्यूचर की तरफ पुश कर रहा है। डोपामीन, ये जो हाईली क्रिएटिव लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, इनको प्रेजेंट में खुश नहीं रखता। ये ह्यूमैनिटी के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, मैंने बोला ना, ह्यूमैनिटी को एक लेवल से ऊपर लेके आएंगे, पुश देंगे ह्यूमैनिटी को ऊपर की तरफ उठने का। हम लोग तो सिर्फ बस जीवन जी रहे हैं, ठीक है, हम तो बस सिर्फ सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन ये पुश देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी को ऊपर उठाते हैं। ह्यूमैनिटी इवॉल्व इन्हीं की बदौलत करती है, सिर्फ 1% से भी कम लोगों की बदौलत, ये जो क्रिएटिव लोग हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमैनिटी को तो बहुत ऊपर लेके जाएंगे, बट पर्सनल लाइफ इनकी खराब रहती है, क्योंकि पर्सनल लाइफ का मतलब क्या है, प्रेजेंट में रहना, और डोपामीन इनको प्रेजेंट में रहना ही देता। डोपामीन कहता है फ्यूचर, फ्यूचर, आगे करो, कुछ बढ़िया करो, ह्यूमैनिटी को और ऊपर लेके जाओ, कुछ नया खोजो, कुछ मीनिंग ढूंढो। वो प्रेजेंट से सेटिस्फाइड नहीं रहते, एक बेचैनी उनके अंदर रहती है, एक रेस्टलेसनेस उनके अंदर रहती है। वो जो रेस्टलेसनेस है, एक बेचैनी, एक पागलपन है, वो उनको पुश करेगा एक अलग तरीके से सोचने के लिए, एक जबरदस्त एनर्जी पैदा करता है उनके लिए, उनको क्रिएटिव बनाता है, पूरे ह्यूमैनिटी को धक्का देते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन खुद उन पर्सनल लाइफ में परेशान रहते हैं, मेंटल सफरिंग्स रहती हैं, एक रेस्टलेसनेस रहती है, बेचैनी रहती है, ठीक है। तो यार ये है डोपामीन को, अगर आपकी भी डोपामीन डोमिनेटेड पर्सनैलिटी है, अगर आप हाईली क्रिएटिव हो या आपका माइंड बहुत हाईली साइंटिफिक है, हाईली रैशनल है, ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अपने ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर काम करो, क्योंकि हमेशा ये देखा गया जो हाईली क्रिएटिव और हाइपर इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स में ठीक नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इतने ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं कि नॉर्मल आदमी से कनेक्ट नहीं कर पाते। नॉर्मल आदमी को बातें समझ में नहीं आती, नॉर्मल आदमी बातें कर रहा है, पिक्चर कौन सी आई, मूवी स्टार कौन सा है, ठीक है, आलू सब्जी के रेट क्या है, उसको मतलब वो आपको लगता है एक हाइपर इंटेलेक्चुअल इन चीज़ों के बारे में सोचेगा, वो नहीं सोच पाता, उसका दिमाग अलग ही फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना एक, वो इस चक्कर में क्या होता है, वो ह्यूमन रिलेशन बना नहीं पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बहुत ऊपर से नीचे आना पड़ता है एक नॉर्मल आदमी से कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप इस तरीके को हो तो कोशिश करो कि आप एक ग्रुप बनाओ, अपने ही जैसे लोगों का ग्रुप बनाओ, लेकिन कनेक्ट करो यार, लोगों से कनेक्ट करो, क्योंकि वो कनेक्ट करना जरूरी है। उससे क्या होगा कि आप क्रिएटिव रहोगे, डोपामीन आपको क्रिएटिव बनाएगा, लेकिन किसी भी तरह की मेंटल प्रॉब्लम से आपको बचा के रखेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, बहुत लोनली, सैड, और विद टाइम बहुत ज़्यादा सैड फील करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो मेंटल प्रॉब्लम्स आपको ना खींचे, इसीलिए आपको डेलिबरेटली ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर काम करना पड़ेगा इफ़ यू आर अ क्रिएटिव और अ हाइपर इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, क्योंकि वो आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और वही आपकी एक बहुत बड़ी वीकनेस भी है। सो वर्क ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, वर्क ऑन डेवलपिंग, बिल्डिंग योर सोशल स्किल्स, ठीक है, वर्क ऑन हैविंग अ गुड फ्रेंड सर्कल इफ़ यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी, ठीक है, ताकि आप किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट से बच जाए डोपामीन के। गाइस ये था वीडियो, मैंने यूनिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। आपको वीडियो अच्छा लगते हैं यार तो यार सबके साथ शेयर करा करो, लाइक करा करो वीडियो को, बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का मालूम पड़े कब मेरा लेटेस्ट वीडियो आता है, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।